अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए लिख लिया है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं लिखना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। अब जो वो इंडिकेटेड वेरिएबल की बात करें तो इंडिकेट उसने यहाँ पे कर दिया कि एक्स के रिस्पेक्ट से आपने इसमें देखना है कि एक्स की पावर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे छोटे से बड़े की तरफ इंक्रीज करिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ कैसे इंक्रीज करेगी। तो बच्चों, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ साइड पे आपके लिए लिख लिया है कि जहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है एक्चुअली उसके साथ एक्स की पावर होती है, एक्स की पावर 0 होती है। एक्स की पावर 0, किसी वेरिएबल की पावर 0 हो या किसी कांस्टेंट की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमने छोटे वेरिएबल से बड़े वेरिएबल की पावर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वेरिएबल की जो सबसे छोटे वेरिएबल की जो पावर है, सबसे छोटी पावर जो है वो एक्स की पावर 0 है। तो मैंने पहले कांस्टेंट नंबर लिख लिया है, देन प्लस एक्स की पावर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपके समझने के लिए है। देन अगर मैं बात करूँ फिर एक्स स्क्वायर होगा, देन एक्स क्यूब। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो इसी को रिवर्स करके हम लिख देंगे प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो बच्चों, अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पे भी इंडिकेटेड वेरिएबल जो है वो x है। तो मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ इसे तो यहाँ पे सबसे जो वेरिएबल की पावर सबसे छोटी पावर है वो 7 के साथ x की पावर 0 है, जो हम लिखते नहीं है। x की पावर 0 1 की इक्वल होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ x आएगा तो -3x, उसके बाद बच्चों आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी को मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, 2x स्क्वायर -3x प्लस 7। अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, यहाँ पे जो इंडिकेटेड वेरिएबल है a है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास साथ a की पावर जो 0 है। यहाँ पे स्क्वायर है, a क्यूब है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 0 है, तो इट मीन ये सबसे छोटा है। यहाँ पे a की पावर 0 है, देन a की पावर 1 हम देखते हैं, इसी के साथ वाली वैल्यू है ए बी स्क्वायर, उसके बाद -a स्क्वायर b स्क्वायर। चूँकि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे a की पावर 0 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2, अब a क्यूब आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब। अगर मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़ी पावर से छोटी की तरफ। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर प्लस 4b क्यूब। अगर मैं पार्ट नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पे जो इंडिकेटेड वेरिएबल है वो y है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके पास साथ y की वैल्यू 0 है, y की पावर 0 है। तो यहाँ पे y बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है y की। तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ y की पावर 0 है, तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद y की पावर 1 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई माइनस वाई। और उसके बाद मैं बात करूँ तो y की पावर 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास ये वाली लास्ट, ये वाली भी लिख चुकी हूँ, ये वाली भी लिख चुकी हूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बच रही है। -y भी हो गया, -2y स्क्वायर। ये है हमारी असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ, इसी को रिवर्स कर दूंगी, -2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर। आप 6x स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर पहले लिख लें, 2x बाद में लिख लें, तो इससे आई थिंक सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे x पावर 4 की होल पावर जो है वो 2 है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ x पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, 4 2 ज़ार 8। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी y की पावर 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा, y पावर 15। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि -3 की होल पावर 2, और अलग अलग करके मैं इनकी पावर्स लिख लेती हूँ। कांस्टेंट की पावर भी अलग कर ली, जो ये जो इसका कोफिशिएंट है, सॉरी, इसकी पावर भी मैंने 2 लिख ली है, और वेरिएबल की पावर भी 2 लिख ली है। ए क्यूब की होल पावर जो है वो 2 लिख ली है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा उसकी पावर इवन नंबर हुई, 2 4 6 8 कुछ भी हुई, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 3 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे ए की पावर जो होगा 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे भी जो इसका कोफिशिएंट है उसकी पावर भी 2 हो जाएगा, और a पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि अगेन नेगेटिव नंबर की पावर इवन पावर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 ज़ार 25, और a पावर 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 की पावर अलग 3 लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का होल क्यूब देन बी स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8, और a 2 3 ज़ार 6, a की पावर 6 आ जाएगा, और इसी तरह b पावर 6 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 जो इसका कोफिशिएंट है उसका होल क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का भी होल क्यूब, और नोमिनेटर का भी क्यूब, और डिनोमिनेटर का भी क्यूब। और यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 3 ज़ार 6। 1 का क्यूब हमेशा 1 का क्यूब लें, 1 की पावर 100 टाइम लें, जितना मर्जी लें, तो यू विल गेट 1। और 2 का होल क्यूब होता है बच्चों 8, इट मीन 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करने, x पावर 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप देख सकते हैं। पहले हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म थी, अब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में 2 टर्म्स आ गई हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अगेन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2a होल क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का भी होल स्क्वायर लेंगे, और a का भी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 2 होल क्यूब a होल क्यूब। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4 a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो 3 है, इसका मतलब है कि 8 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में आ जाएगा a क्यूब। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपके पास 8 4 ज़ार 32, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब। इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डॉट का मतलब भी होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 32, बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, a है तो ये बेसिस सेम है 3, यहाँ पे आ जाएगा 32 a पावर 5। इससे मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, अगर इसकी बात करें यहाँ पे भी वैसे एक सिंपलेस्ट वे भी है कि आप कर सकते हैं, दोनों बेसिस सेम है, पावर जेड है, ओके 5th पावर आ जाए, और उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट हम जो पहले तरीके से कर रहे हैं तो हम वही अडॉप्ट करेंगे। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख लेती हूँ, 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10x होल क्यूब। यहाँ पे भी 10 का भी होल स्क्वायर और x का भी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 होल क्यूब एंड x होल क्यूब।
नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 स्क्वायर का मतलब है कि 1 के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 होल क्यूब का मतलब है कि 3 ज़ीरो आ जाएंगे 1 के बाद, और विद एक्स क्यूब, और यहाँ पे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 1 के बाद 5 ज़ीरो लगा देती हूँ, सिंपलेस्ट वे है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे आ जाएंगे 5 ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 5, और बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 2 3 4 5, एक्स पावर 5 आ जाएगा। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को अगेन लिख लेते हैं। -2 a पावर 6 होल क्यूब -2 होल क्यूब एंड a पावर 6 होल क्यूब। -2 की पावर, अब चूँकि मेरे पास इवन नंबर नहीं है इसकी पावर में, तो ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा। और 2 की पावर 3 का मतलब है कि 8 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a की पावर 3 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे वंस अगेन मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर b, इसका होल क्यूब है, तो मैं अलग अलग पावर्स लिख लेती हूँ। -4 होल स्क्वायर a होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 2 होल क्यूब a स्क्वायर होल क्यूब एंड b होल क्यूब। दिस विल बी, चूँकि माइनस की पावर अगेन इवन नंबर आ गया, आई विल गेट 4 4 16 a स्क्वायर एंड b पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 जो होती है बच्चों वो होता है 8, और a पावर हो जाएगा 3 2 6 एंड b क्यूब। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाएगा बच्चों 128, और a के साथ a वाली वैल्यू लिख लेते हैं, a पावर 6, और b के साथ b वाली वैल्यू लिख लेते हैं। 128 बेसिस सेम है, पावर जेड a सेम है 2 + 6, और यहाँ पे b सेम है 4 + 3। 128 a पावर 8 इंटू b पावर 7, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 1 सिंप्लीफाई ही है। अब आपने इस नंबर को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन, वंस अगेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x + 3, यहाँ पे 2 जब टू जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x प्लस हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a इंटू 2 माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन ये जो 2 है इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, नंबर कोई भी आ जाए उसे स्टार्ट में लिखते हैं, फिर a माइनस, अब जब a से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेसिस में पावर ज़ाहिर हो जाएंगी। 1 + 1 हेयर विल बी a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y + z, तो यहाँ पे आ जाएगा xy, और जब ये x z से मल्टीप्लाई होगा xz आ जाएगा। तो बच्चों अगर पार्ट नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इंटू a स्क्वायर माइनस 3a। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। जब 3a इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तो अपनी जगह पे रहेगा। a जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 1 और a की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 3, a पावर 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ार 9, और a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5a इंटू 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8,
इसकी बात करूँ तो 5a जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर के साथ, देन माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 7a, और यहाँ पे माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 4 ज़ा 20, ए से मल्टीप्लाई होके ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 7 ज़ा 35, और जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 8 ज़ा 40, और साथ में ए आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मल्टीप्लाई करना है आपने दो टर्म्स को, दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक तो सिंगल टर्म है और एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्वेश्चन को अगेन लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए बी है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। देख लेते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इसके साथ पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हमारे पास ए से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट ए क्यूब, और बी अपनी जगह पे रहेगा, माइनस इसी तरह लिख देंगे। जब ए हमारे पास हम इसी तरह लिख देंगे, और बी जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब आ जाएगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, इससे मज़ीद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे इसका प्रोडक्ट आएगा। तो मैं लिख लेती हूँ 2abc, मेरे ख्याल से माइनस 2abc है। इसको देख लेते हैं, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, माइनस 2abc है, शुक्र है देख लिए। और अंदर जो एक्सप्रेशन हमारे पास bc प्लस ca माइनस ab है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2abc मल्टीप्लाई बाय bc प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस, यहीं पे लिख लेती हूँ माइनस 2abc मल्टीप्लाई बाय ca, और जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2abc मल्टीप्लाई बाय ab। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस 2, ए अपनी जगह पे रहेगा, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर, माइनस अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, और बी अकेला है ये इसी तरह लिख देंगे, सी और सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ की अगर बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर, और सी अकेला है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So we're gonna solve part number 3 of question number 5. Here is you have to multiply minus 2pqr with this expression. For this I am writing here minus 2pqr into 2p square q square minus 3p q cube plus 4q power 4। दिस विल बी, जब हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ। जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आ जाएगा, तो p इंटू पी स्क्वायर और q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, देन साथ आ जाएगा r माइनस 3 2 ज़ार माइनस 2pq, सॉरी, और यहाँ पे जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ार 6, p इंटू पी आ जाएगा, एंड q इंटू क्यूब आ जाएगा, और साथ में r भी आ जाएगा। और अगर थर्ड टर्म की बात करूँ तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, और साथ में आ जाएगा p, देन q, और q की पावर 4 है यहाँ पे, और साथ में आ जाएगा r। बेसिस है हमें तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, -4 p1 + 2
एंड देन क्यू 1 + 2 एंड साथ आ जाएगा r +6 p 1 + 1 एंड q आ जाएगा q की पावर 1 है और यहाँ पे q की पावर 3 है +3 और साथ में r आ जाएगा -8। यहाँ पे p है और यहाँ पे q की पावर 1 है और बेसिस m में पावर 0 हो जाएंगे 1 + 4 देन r here will be -4 p cube q cube and r plus 6p square q power 4th r -8 p q power 5 and r। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 8 x पावर 5 y क्यूब एंड z और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ 16 x y z। एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को मैं कंफर्म कर लेती हूँ 16 x y z ठीक है। अब नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16 वेरिएबल जो होंगे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे x पावर 5 और यहाँ से भी x लिख लेती हूँ देन y क्यूब और वहाँ से भी y लिख लेती हूँ एंड z इंटू z। दिस विल बी 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और 3 2 ज़ार -6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 2 ज़ार 6 और साथ में माइनस का साइन आ गया बेसिस सेम में पावर ज़ार हो जाएंगी 5 + 1 x की पावर 5 थी और x की पावर यहाँ पे 1 है देन y क्यूब और साथ में y की पावर 1 है +1 एंड z 1 + 1 it will be -6 x पावर 6 y 4 एंड z स्क्वायर और इसको मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ x पावर 6 y पावर 4 एंड z पावर स्क्वायर 2। अच्छा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है और इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मैम समटाइम क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन का ये वाला साइन डाल रही होती हैं लाइक यहाँ पे पता नहीं कहाँ डाला है मैंने कहीं पे डाला होगा तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल ही यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे यूज़ किए तो समटाइम मैं डॉट यूज़ करती हूँ समटाइम कुछ भी नहीं यूज़ करती तो इस सब का मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये भी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे भी अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स आपस में। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट 1 आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं सिंप्लीफाई। इसको भी सिंप्लीफाई करने अगेन हमने एक एक्सप्रेशन के साथ एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ये भी है ab इंटू 3a - 5b हेयर विल बी जब ab 3a से मल्टीप्लाई होगा तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर को हमेशा स्टार्ट में लिखें वो नंबर जो इसके बाद आएगा अरेंज फॉर्म में उसके बाद ए आएगा ए से देखिए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आ जाएगा बी और माइनस अगर इसी टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे 5 स्टार्ट में लिखेंगे उसके बाद ए आ जाएगा बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस वैल्यू की बात करूँ तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6mn इंटू 2m - 3n 6mn मल्टीप्लाई बाय 2m माइनस 6mn मल्टीप्लाई बाय 3n नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 ज़ार 12 mm से मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा साथ में n आ जाएगा -6 3 ज़ार 18 और m चूँकि दूसरा m नहीं है तो m को एज इट लिख देंगे और n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है इन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 6 इंटू x - 4 तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ x इंटू एक्स के साथ इस
इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और फिर -4 के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। x² - 5x - 6। देखिए बच्चों, मैंने ये वाला x यहाँ पे लिखा है और इसके साथ ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दी है। देन -4, ये माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ किया और देन 4 और फिर इस सारे एक्सप्रेशन को इसके साथ लिख लिया। अब x से मल्टीप्लाई होकर x³ आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6x। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा -4x²। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा बच्चों प्लस 5 4 20, साथ में आ जाएगा x और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस और 6 4 24। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³ वाली सिंगल वैल्यू है तो इसको इधर लिख लेते हैं। देन यहाँ पे देखिए ये x² की एक वैल्यू ये है, एक ये है। इन दोनों के साथ आप देख सकते हैं सेम साइन से, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। साइन माइनस करेगा 9x², देन 6x और 20x में 6x निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 14x, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब आई विल यूज़ हेयर प्लस साइन और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास बच्चों 24। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे ये फार्मूला a² - ab + b² a + b, ये वैसे फार्मूला भी बन रहा है a³ + b³ का, बट फार्मूला आप जाके 7th 8th क्लास में पढ़ेंगे, हो सकता है 7th में भी हो, नेक्स्ट यूज़ हो रहा हो। तो यहाँ पे हम अब चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। a + b अरेंज करके लिख लेते हैं, नाम भी लिखें अगर आपको आइडिया है तो आप कर सकते हैं। -ab + b²। अब हम a के साथ पूरे सेकंड एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं -ab + b² और फिर प्लस b इंटू a² - ab + b²। a से मल्टीप्लाई होके a³ आ जाएगा, माइनस a से मल्टीप्लाई होके a² भी आ जाएगा तो प्लस ab² और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों a² b और माइनस ab² और b से मल्टीप्लाई होके प्लस b³ आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे a² b, ये प्लस माइनस के ये आपस में शमपूनात, ये ab² प्लस का और ab² माइनस का ये आपस में कट जाएंगे। फिर विल बी a³ + b³। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फार्मूला जो है क्लोज हो रहे हैं a³ + b³ का, बट चूँकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करके करना होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट a³ + b³ नहीं लिख सकते। तो बच्चों हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, दो एक्सप्रेशंस आ गए हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, दो बाइनोमियल्स हैं जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी। तो फिलहाल हम इन्हें ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a + 2b इंटू 5a - 7b। तो मैं उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3a के साथ सेकंड वाला फैक्टर लिख देती हूँ -7b + 2b इंटू 5a - 7b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5 15, a से मल्टीप्लाई होकर a² हो जाएगा, -3 7 21 ab + 2 5 10 ab और 7 2 -14 प्लस माइनस माइनस b² आ जाएगा। थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। 15a² और यहाँ पे ab वाली वैल्यू है -21 में से जब 10ab निकालेंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 11ab - 14b²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ना ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपको ये मेथड मल्टीप्लिकेशन करना ही आ रहा है तो आप एक मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि आप इन एक्सप्रेशंस को कैसे, इन बाइनोमियल्स को, इन एक्सप्रेशंस को, इन फैक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3a ये आर मेथड है, ज़रूरी नहीं आप ये करें, जैसे एक ट्रिक है जो मैं आपके लिए यूज़ कर यहाँ पे कर रही हूँ। +2 भी समटाइम हर बच्चे के लिए मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होता, बट इट्स सो इजी।
आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 2s are 14 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको भी आपस में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s are 15 और ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 3s are 21 -21 ए बी और साथ में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे +10 ए बी होगा, वही जस्ट एक ट्रिक है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो -21 में से अगर मैं 10 निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -11 ए बी। सेम जैसे हमने ऊपर आंसर निकाला और यहाँ पे भी आप विद इन 1 स्टेप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ट्रिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वक्त पे रिप्लाई कर सकूँ। सो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंप्लीफाई है ये भी, पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ। x - 4 + 4 × x - 3 + 5 × x - 2। here will be 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x और 3 4s are -12 आ जाएगा। यहाँ पे 4x 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आ जाएगा -12 और यहाँ पे बच्चों 5x और 5 2s are 10 -10। x वाली एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, एक साथ भी लिख सकते हैं 3x + 4x + 5x और यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स जो कांस्टेंट नंबर्स है वो एक साथ लिख लेते हैं -12 -10। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 और 4 7 7 और 5 12x और 12 12 24 और -34। इन तीनों वैल्यूज़ के साथ सेम साइन था तो ये ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा। अगर मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करूँ बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा ax - x² और अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 2s are 4 ax और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x², x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा +3 3 3s are 9 सॉरी और साथ में आ जाएगा बच्चों ax और -3 x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं x² वाली कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। दो जो सेम साइन वाली हैं उनको ऐड कर लेते हैं। -3x² में जब -x² ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4x² और साथ में लिख लेती हूँ +2x²। उसके बाद x वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये है +ax, ये है +4ax और ये है +9ax और कोई वैल्यू तो हमारे पास नहीं बच रही है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बड़ी वैल्यू के पास के साथ माइनस साइन का साइन है, माइनस साइन है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x² आ जाएगा और यहाँ पे इन सब के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे 9 10 + 14 ax। यही आपका आंसर है। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x⁴, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ax3 यहाँ पे +a² x²। अगर यहाँ पे बात करें बहुत छोटा लिख रही हूँ जो कि जगह थोड़ी है मेरे पास तो इस वजह से छोटा लिखा जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा x से जब मल्टीप्लाई होगा तो -ax3, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +a² x², चूँकि दोनों सेम टर्म्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। a जब a² से मल्टीप्लाई होगा a³ साथ में x आ जाएगा और अगर नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो +a² x² आ जाएगा। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी वैल्यू +2a³ x आ जाएगा और +2a⁴ आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें
तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वैल्यू एक दूसरे से शंपुनात हो रही हैं, कट रही हैं। ये प्लस का ये एक्स क्यूब है, ये माइनस का ये एक्स क्यूब है, ये आपस में कट जाएगा। और अगर किसी वैल्यू की हम बात करें तो वैसे और कोई दिख नहीं रहा है कि जो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हम बाकी वैल्यूज़ को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। एक्स पावर 4 देखते हैं, ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो तीनों के साथ सेम साइंस हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा +3a² x²। और फिर हम देखते हैं ए क्यूब वाली एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है और साथ में एक्स भी है, तो ये 2 और 1 +3a³ x हो जाएगा +2a⁴। अब मज़ीद इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि x पावर 4 a पावर 4 में नहीं ऐड हो सकता, a² x² a³ x में नहीं ऐड हो सकता, हम मज़ीद इसे सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर पार्ट नंबर 4 की बात करूं बच्चों, तो ये बहुत ही आसान पार्ट है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। I gonna solve part number 5th. z² x² minus y² plus x² into y² minus z² plus y² into z² minus x²। बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z² x², चूँकि दोनों बेसिस सेम नहीं है तो यहाँ पे पावर ऐड नहीं होंगी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा z² y², दोनों वेरिएबल एक दूसरे से डिफरेंट है, प्लस x² y² और प्लस माइनस माइनस x² z²। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चों y² z² दोनों बेसिस डिफरेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस x² y²। अब हम देखते हैं दो कौन सी वैल्यू सेम है और आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास z² y² है, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, और x² y² ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गया, और ये z² और x² प्लस का है, ये माइनस का सॉरी, और ये प्लस का कट गया, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0। तो जो पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन a² प्लस b² प्लस c² माइनस b² इंटू a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस c² इंटू a² प्लस b² प्लस c²। तो हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों की बेसिस सेम है, तो a पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा a² b² और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a² c²। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा a² को पहले लिख लेती हूँ अरेंज्ड फॉर्म में, b² और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस b पावर 4, और ये b जब c से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस b² c²। अरेंज फॉर्म में लिखती हूँ, पहले b देन c, और यहाँ पे भी पहले a² लिख लेती हूँ, फिर c² प्लस माइनस माइनस b² c² और प्लस माइनस माइनस c पावर 4। अब हम देखते हैं कोई टर्म हो सकता है टर्म्स आपस में कट रही हों। a² b² प्लस का और ये माइनस के साथ कट जाएगा, a² c² प्लस का और ये माइनस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगा। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है हमसे, कोई मिस्टेक नहीं हुई है यहाँ पे हमसे। a पावर 4 और यहाँ पे माइनस b पावर 4 और माइनस c पावर 4, और हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सी वैल्यू, ये दोनों सेम साइन वाली हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, -2b² c²। यही आपका रिकॉर्ड आंसर है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, a² बाद में लिखें, b² पहले लिख लें, c² बाद में लिख लें और ये वाली टर्म जो है पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन से फ़र्क पड़ता है। अगर इसके साथ आप प्लस लगा देंगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। इसे भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3, ये जो डिनोमिनेटर में आपको x नज़र आ रहा है, इसको नोमिनेटर में लेके जाऊंगी। इसकी डिनोमिनेटर में पावर 1 थी, तो जब भी कोई नंबर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर माइनस आ जाएगी। मतलब अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 थी, नोमिनेटर में जब जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1।
तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं 3 बेसिस सेम में तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1 यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3x पावर 0। हमें पता है 3x पावर 0 जो होता है वो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ बच्चों। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास आ जाएगा -4 और नोमिनेटर में a स्क्वायर है, और जब ये डिनोमिनेटर वाला a की पावर 1 जो है ये नोमिनेटर में जाएगा तो a पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -4 a पावर 2 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -4 a आ जाएगा। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 3c³ d पावर 5, और ये जो डिनोमिनेटर में c है इसको नोमिनेटर में लेके जाती हूँ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और d को भी जब नोमिनेटर में लेके जाऊंगी, डिनोमिनेटर में इसकी पावर जिसकी कोई पावर नहीं होती 1 होती है, तो जब नोमिनेटर में इसको लेके जाते हैं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। बेसिस सेम में तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, c के साथ c की पावर 3 -1 और d के साथ d की पावर 5 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3c² एंड d पावर 4। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5x² y², और अगर हम इसकी बात करें इंटू इस 10 को इधर ही रहने देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर -1 इंटू y पावर -1, इसको नोमिनेटर में ले गए। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा जो 1/2, और साथ में आ जाएगा x², और यहाँ पे ये वाली बेस और ये वाली सेम है 2 -1, और y 2 -1, ये बेस और ये बेस सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/2 x की पावर 1 चूँकि लिखते नहीं है, और यहाँ पे साथ आ जाएगा y, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 xy। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये दोनों 2 के टेबल से कट रही है, 3 के टेबल से हम काट लेते हैं। 3 6 ज़ार 18 और 3 4 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, -3/2 और x पावर 3 y पावर 5, और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाते हैं -1, y पावर -2 आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -3/2 x पावर 3, बेसिस ये वाली बेस और ये वाली सेम है 3 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 -2, ये वाली बेस और ये y और ये बेस सेम है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, मैं आगे लिख लेती हूँ, -3/2 x² y³, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी है सिंप्लीफाई करना है आपने। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ। 9x - 6y डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 9 और 6 का कॉमन फैक्टर जो है बच्चों 3 है, मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे बचेगा 3, साथ में x 3 3 ज़ार 9 होता है, और -3 2 ज़ार 6, साथ में y आ जाएगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता 1 होता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगी तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3 3 से कट जाएगा, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आ जाएगा 3x - 2y आ जाएगा। अगर इसी के दूसरे पार्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 और 18 का कॉमन फैक्टर है, 6 से कॉमन ले लेंगे, चूँकि हमने 6 को 6 से कॉमन मतलब शम्पूर्णात करें, ख़त्म करें, कैंसिल करें। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को अगेन लिख लेती हूँ, -18 डिवाइडेड बाय 6 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा c, -6 3 ज़ार 18, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, 6 से कट जाएगा, यू विल गेट c -3। तो जो मैं मूव करती हूँ पार्ट नंबर 3 की तरफ, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहे। 4a³ - 10a² + 6a डिवाइडेड बाय 2a। अगर मैं बात करूँ 4 6 और 10 की बात करूँ तो इनका कॉमन फैक्टर होगा 2, और a³ a² a, इन तीनों का कॉमन फैक्टर
जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो है ए, और चूँकि हमें इस ए को 2a को ख़त्म करना है, तो वैसे इस पॉसिबल जो कॉमन फैक्टर है वो यही 2a कॉमन आ सकता है पॉसिबल, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक बाहर आ गया हुआ है तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस 2 5 ज़र 10, यहाँ से एक a बाहर आ गया हुआ है तो यहाँ पे बचेगा a बच्चों, यहाँ पे 2 3 ज़र 6 3 आ जाएगा, a बाहर आ गया हुआ है तो यहाँ पे जस्ट 3 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे 1/2 a आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। अगर मैं 6 और 4 के कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो वो आ जाएगा 2, यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर और x का कॉमन फैक्टर होगा x, y और y स्क्वायर का कॉमन फैक्टर होगा y। 2 3 ज़र 6 3 आ जाएगा और यहाँ पे बच गया है एक x, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ माइनस 2 2 ज़र 4 होता है, और वाई स्क्वायर और y का जो यहाँ पे y एक बाहर आ गया है और यहाँ पे एक y बच गया है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2y। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वो जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 है। आप देख सकते हैं डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड, तो आपने इसको सिंपली डिवाइड करना है। हमने पहले भी डिवीजन के क्वेश्चन पढ़े हैं। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ए बी एक्स वाई और दूसरी टर्म जो है हमारे पास 4ab है, तो डिवाइड हमने कैसे करना है, -64ab(xy) सिंपल डिवाइडेड बाय 4ab(x), 4 1 ज़र 4 4 16 ज़र 64, यहाँ पे आ जाएगा -16ab(xy), और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है इनको नोमिनेटर में लेके जाती हूँ, a की पावर -1 b पावर -1 और x पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16 a, बेसिस सेम है, ये वाला a और ये वाला a, 1 -1 आ जाएगा इंटू b 1 -1 इंटू x 1 -1 इंटू y के साथ कोई भी बेस सेम नहीं है तो इसको ऐसे लिख दूँगी, -16 a पावर 0 b पावर 0 और x पावर 0, साथ आ जाएगा y। जितने भी ये वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर 0 0 है ये 1 हो जाएंगे, -16 1 इंटू 1 इंटू 1 y, here will be -16 y आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी जितने पार्ट्स हैं बच्चों ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, चूँकि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं डिवीजन के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है मुश्किल नहीं है। हमारे पास आप नोमिनेटर में देख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर में b है, और आप इन एक्सप्रेशंस के दरमियान में जो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस हैं इनके दरमियान में आप देख सकते हैं प्लस का साइन भी है, और जब भी आपके पास किसी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस का साइन आ जाए तो वहाँ पे हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। तो अब अगर इसके एलसीएम की बात करें तो ए बी सी मतलब एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, पहले इनके डिनोमिनेटर्स को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ। जब इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तीनों फ्रैक्शंस के, तो फिर हमारे पास इसके नोमिनेटर, इन जितनी भी फ्रैक्शंस हैं इनके नोमिनेटर्स को ऐड करना आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी चाहिए मुझे। इसके लिए मैं क्वेश्चन को अगेन लिख लेती हूँ, -ab प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो हम कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं बी सी के साथ, क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए तो हमें नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा बी सी के साथ।
तो यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ए बी, चूँकि मुझे यहाँ पे उसकी कमी है तो मुझे नोमिनेटर में भी ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे भी ए बी से नहीं, यहाँ पे ए सी से मल्टीप्लाई करना था। और अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नोमिनेटर में भी मुझे ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो बच्चों बी सी, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ। अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन में बेहतर हो गए होंगे, इम्प्रूवमेंट आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। और यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ पे बी बी सेम है तो ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। और अगर इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए के साथ और कोई वैल्यू नहीं है, और एक बी स्क्वायर ये है और एक बी बाहर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब और साथ में सी अकेला है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसके डिनोमिनेटर को पहले लिख लेती हूँ, ए बी सी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ए सी को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी माइनस, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए बी सी स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए बी भी चुके अकेला है और सी क्यूब आ जाएगा। और अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी और इसके साथ आ जाएगा बच्चों, यहाँ की बात करूँ यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर, चूँकि ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर आ जाएगा, साथ में बी, साथ में सी, और प्लस यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए है तो ए के साथ ए स्क्वायर मिलके ए क्यूब हो जाएगा, देन बी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी सी। अब इसके डिनोमिनेटर जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके नोमिनेटर को ऐड करना हमारे लिए आसान हो गया है, तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ ए बी सी और नोमिनेटर को एज इट लिख देंगे, ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी क्यूब सी प्लस ए बी स्क्वायर सी। इसको मल्टीप्लाई करते हुए आपने बहुत ही ध्यान रखना है, माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यूब प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यूब बी सी। अब हम देखेंगे कोई वैल्यूज जो सेम है जिनके साथ अपोजिट साइंस हैं वो एक दूसरे के साथ संपूर्णात हो जाएंगी, कट जाएंगे। ये आ गया ए बी स्क्वायर सी, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन सी वैल्यूज हैं जो सेम है। यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का ये भी आपस में कट जाएगा, और ए क्यूब नहीं, और कौन सा है ये ए स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा बच्चों। और हमारे पास अब क्या बच गया है, अब हमारे पास क्यूब वाली वैल्यूज बच गई हैं। ये है ए बी क्यूब सी प्लस ए बी सी क्यूब और प्लस ए क्यूब बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लूँ, ए बी सी कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ए बी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन, एक बी बाहर चला गया, एक बी स्क्वायर यहाँ बच गया, सी भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ से ए बी बाहर चला गया, एक सी भी बाहर चला गया तो अंदर बच गया सी स्क्वायर। यहाँ से ए बी सी, एक ए बाहर चला गया तो अंदर बच गया ए स्क्वायर, बी सी बाहर चला गया तो यहाँ पे जस्ट ए स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे ए बी सी, ये ए बी से कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने अरेंज फॉर्म में लिख दिया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 सेम लाइक पार्ट नंबर 1 की तरह है,
सेम लाइक पार्ट नंबर 1 है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप इसका डिनोमिनेटर देख सकते हैं। मैं वंस अगेन क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, ए बी प्लस 3ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए में थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख लेती हूँ, चूँकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 5bc स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस 5c स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाय c। वंस अगेन क्वेश्चन को मैच कर लेती हूँ, ये ना हो कि हमारा लास्ट भी क्वेश्चन मैं गलत लिख लूँ और फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। तो मैं क्वेश्चन को वंस अगेन मैच कर लेती हूँ, बी सी स्क्वायर 5c स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाय c। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है बच्चों, मैंने क्वेश्चन देख लिया। अब हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहाँ पे बी सी चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमिनेटर में बी सी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर में भी ए सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ए बी चाहिए, तो नोमिनेटर में भी ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी सी। में रेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ। जब बी सी को -2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2ab स्क्वायर सी। जब इस बी सी को 3ab स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास +3a, हमारे पास अकेला ही है, बी से मल्टीप्लाई होकर बी क्यूब हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, आप सिंगल सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में आ जाएगा सी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी सी। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -4 ए मेरे पास अकेला ही है और साथ में आ जाएगा बी और साथ में आ जाएगा सी स्क्वायर। होप सो। ए मेरे पास अकेला है और बी और साथ में सी स्क्वायर, और इट्स ओके, +5 और यहाँ पे ए अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ। फिर बी है मेरे पास और साथ में सी स्क्वायर और सी क्यूब आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की बात करूँ, अगेन ए बी सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5ab स्क्वायर। और जब ये इसको ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -a स्क्वायर बी सी डिवाइडेड बाय 5ab। तो अब हमारे जो डिनोमिनेटर हैं तीनों सेम हो चुके हैं। हम ले लेते हैं बच्चों एलसीएम, एक लंबी सी लाइन लगा के ए बी सी हमारा एलसीएम आ गया है। और हम नोमिनेटर्स को एज इट लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी सी -2ab स्क्वायर सी प्लस 3ab क्यूब सी प्लस ए बी स्क्वायर सी -4abc स्क्वायर प्लस 5abc क्यूब प्लस 5abc स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट रही हैं या नहीं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं ए स्क्वायर वाली और कौन सी वैल्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर वाली ये है, साथ में बी सी और एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, ये आपस में कट जाएंगे। फिर हम देखेंगे बी स्क्वायर वाली कौन सी वैल्यू है, ये है जी, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और उसके बाद बी स्क्वायर वाली और कौन सी वैल्यू है बच्चों, तो मैं साथ साथ नीचे लिख भी लेती हूँ। -2ab स्क्वायर सी में से अगर ए बी स्क्वायर सी निकालेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -ab स्क्वायर सी, ये भी हमारे पास निकल गई है। और फिर अगर मैं देखूँ बी क्यूब वाली वैल्यू, बी क्यूब वाली एक ही वैल्यू है मेरे पास,
यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3ab³ और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे पास है ab, ये है abc² और ये भी abc² है, तो 5abc² में से अगर मैं माइनस करूँगी 4abc² तो मेरे पास आ जाएगा प्लस abc² आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, तो मैं इसको एग्जिट लिख देती हूँ, abc³ डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों abc। अब मैं इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ कट रही हो, तो मैं अगेन यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, abc कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों abc कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा b। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, चूँकि 3b था साथ, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे abc बाहर चला गया है तो b²। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बचेगा प्लस c, जस्ट यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बचेगा प्लस 5, a भी बाहर चला गया है, b भी, और एक c भी बाहर चला गया है, c² आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा abc। abc एक दूसरे के साथ कट, यहाँ पे मेरे पास माइनस था जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, माइनस b आ रहे, तो मैं फाइनली अपना आंसर लिख देती हूँ बच्चों। आंसर आ जाएगा, मैं इसको रेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ, 3b² माइनस b प्लस 5c² प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। आप इसको रेंज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर वाला लिख लें, फिर जो सिंगल टर्म्स है अदर देन स्क्वायर टर्म्स हैं आप लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7b पूरी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई है तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।